हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम 10 मिनट की क्लास के माध्यम से अपने पुराने कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं। उसमें जो कुछ भी नया जुड़ा है, जो करंट अफेयर्स है, जो कल्चरल चीजें हैं 10वीं यूनिट की, उन सबको हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सब लोग फिर से उसी रिदम में, उसी क्रम में पढ़ाई करना शुरू कर दें जो कि जरूरी होता है किसी स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें किए बिना भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस क्लास पे आते हैं। इस 10-15 मिनट की क्लास में हम जनजाति वाली यूनिट 10 के कुछ विशेष पॉइंट्स को, करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं, राजा भभूत सिंह और भूधर देवी। ये दो टॉपिक आज के लिए हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पर फोकस करें। ये जो नाम है भभूत सिंह, ये आज तक तो नहीं सुना था लेकिन अब सुनने में आ रहा है। पूरा नाम है भभूत सिंह कोरकू। क्यों हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं कि इस बार हमारा जो कैबिनेट का बैठक हुआ वो पंचमढ़ी में आयोजित किया गया। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव साहब और ये हमारा मंत्रिमंडल है। हमारा जो मंत्रिमंडल है उसने अपना एक कैबिनेट बैठक पंचमढ़ी में आयोजित किया। पंचमढ़ी में जब बैठक आयोजित होता है तो वहां बैठक की शुरुआत एक वीडियो दिखा करके, एक फिल्म दिखा करके होती है और उस फिल्म में वहां के राजा भभूत सिंह का वर्णन या उनके शौर्य पराक्रम को दिखाया जाता है और यहीं से ये नाम फेमस हो जाता है। यहीं से ये नाम हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व की श्रेणी में सबसे प्रथम नाम की सीरीज में आ जाता है। फेमस तो पहले से थे लेकिन हम लोगों के सामने नहीं थे। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के रूप में वो हमारा हिस्सा बन चुके हैं। तो राजा भभूत सिंह कौन थे, इन पर बात कर लेते हैं। आपको इनका जो नाम है, फोटो है, वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है आदिवासी कोरकू राजा। आदिवासी कोरकू राजा भभूत सिंह। ये कहाँ के राजा हैं भैया, पहले तो ये समझ लें। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ लेते हैं। ये पंचमढ़ी के आसपास का जो क्षेत्र था, पंचमढ़ी के आसपास का क्षेत्र जहां कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहां पर शासन किया करते थे। और 1857 की जो क्रांति थी उसमें हमारे क्रांतिकारी योद्धा के रूप में इन्होंने भाग लिया था। मध्य प्रदेश और भारत की सशक्त क्रांति के एक सिपाही, एक सेनानी बने ये, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। अब वो जो मूल बातें हैं जो एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती हैं वो क्या है, उन पर आ जाते हैं सीधे सीधे। नर्मदा अंचल के शिवाजी या सतपुड़ा के शिवाजी, इन दो नामों से इनको जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा प्रश्न बनता है। नर्मदा अंचल के शिवाजी या सतपुड़ा के शिवाजी किसे कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोरकू जनजाति के एक आदिवासी राजा भभूत सिंह को नर्मदा अंचल के शिवाजी या सतपुड़ा के शिवाजी कहा जाता है। अब शिवाजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से 4 साल तक, 57, 58, 59 और 60, इन 4 सालों तक संघर्ष किया। अंग्रेजों से बहुत लड़ाइयां लड़ी और जो लड़ाई लड़ने का पैटर्न था वो शिवाजी के जैसा था। ये छापामार युद्ध पद्धति को अपनाए हुए थे। अंग्रेजों से लड़ते और फिर भाग जाते, घर जंगल में गायब हो जाते थे। इस पैटर्न के कारण इन्हें शिवाजी की उपाधि दी गई है। नर्मदा अंचल के शिवाजी या सतपुड़ा के शिवाजी इन्हें कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं ये, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाले योद्धाओं में ये एक थे।
अंग्रेजों के साथ इन्होंने छापामार जो युद्ध पद्धति होती है, जिसे हम गोरिल्ला पद्धति कहते हैं, उस रणनीति को इन्होंने अपनाया था। जन्म इनका कहाँ हुआ था? नर्मदापुरम पंचमढ़ी में इनका जन्म हुआ और वही क्षेत्र में शासन करते थे। शासन माने वहां के एक जो छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे से क्षेत्र के, उस क्षेत्र पर इनका शासन था। 1857 में भभूत सिंह ने तात्या टोपे के साथ गठबंधन किया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजा भभूत सिंह ने किसके साथ गठबंधन किया था? तो राजा भभूत सिंह ने तात्या टोपे के साथ, किसके साथ? तात्या टोपे के साथ गठबंधन किया और युद्ध लड़ना शुरू किया। किससे? अंग्रेजों से। तात्या टोपे के साथ गठबंधन किया। 1858 में इन्होंने एक बार तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार करने में सहायता की थी। तात्या टोपे को नर्मदा पार करवाई थी, या नर्मदा पार करने में, नर्मदा नदी को पार करने में इन्होंने सहायता की थी। पॉइंट याद रखना, किससे नर्मदा नदी पार करवाई थी? तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार करवाई थी। देनवा घाटी का युद्ध अंग्रेजों और भभूत सिंह के बीच में हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। देनवा घाटी का युद्ध किन दो लोगों के बीच लड़ा गया था? तो देनवा घाटी का युद्ध कोरकू जनजाति के आदिवासी नेता या वहां के राजा भभूत सिंह और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो युद्ध लड़ने की पद्धति थी, उसकी एक खासियत ये है कि ये मधुमक्खियों को पालते थे, मधुमक्खी का पालन करते थे और उनको हथियार बनाकर यूज करते थे, उनका उपयोग हथियार बनाकर यूज करते थे। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि लड़ने वाले कुछ योद्धा लड़ करके उनके ऊपर मधुमक्खी छोड़ देते थे। वो पैटर्न यहीं से आया है। तो मधुमक्खियों का उपयोग युद्ध में हथियार के रूप में कौन से नेता करते थे? तो भभूत सिंह ने मधुमक्खियों का उपयोग किया। इनका महल या द्योड़ी कहा जाता है कोरकू भाषा में। तो द्योड़ी या महल कहां पर है? तो पीपरिया, जो कि पंचमढ़ी में है। पीपरिया से पंचमढ़ी जाने वाले रोड पर सीमरा गांव, कौन सी जगह है? सीमरा गांव में इनका ड्योढ़ी या महल है, जहां से ये सारी युद्ध या जो भी गतिविधियां उनका संचालन किया करते थे। पॉइंट याद रखिएगा। 2025 में, सॉरी 1860 में 1857 का युद्ध लड़ा, 58 में लड़ा, 59 में लड़ा और 60 में भी लड़ा। लेकिन फिर वही होता है जो हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ हुआ। कुछ अपने ही मिल गए दूसरों के साथ और उन्होंने खबर की कि भैया ये कहाँ है, तब जाकर इन्हें पकड़ लिया गया। तो 1860 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंजाम वही हुआ जो सबका हुआ। आगे बढ़ते हैं। 2025 में ये बहुत फेमस क्यों हो गए? हम इससे पहले इन्हें क्यों नहीं जानते थे? 2025 में कैबिनेट की बैठक पंचमढ़ी में हुई थी, जहां पर इनके ऊपर आधारित, इनके शौर्य, इनके पराक्रम पर आधारित एक फिल्म दिखाई गई थी। और 2025 में उसी बैठक में पंचमढ़ी में जो अभ्यारण्य है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, उसका नाम बदल करके राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया। इस कारण से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो 5, 6, 7 फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कि राजा भभूत सिंह के बारे में क्या बातें हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक एक पॉइंट जो काम का था वो सब मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है। ये अच्छे से रीड करना है, याद करना है। हम जो एक चैप्टर पढ़ते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, या हम जनजाति में जनजाति व्यक्तित्व नाम का जो एक चैप्टर पढ़ते हैं, उन दोनों ही चैप्टर में ये जुड़ेगा और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट है। आप सबको इसे रट करके याद करके रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। ये राजा भभूत सिंह की तस्वीर मैंने आप सब लोगों को दिखा दी। राजा भभूत सिंह आदिवासी कोरकू जनजाति के नेता हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो शब्द है वो भी भ से स्टार्ट होगा, भूधर देवी। ये जो शब्द है भूधर देवी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। भूधर देवी का जो रहना निवास स्थल है वो टीकमगढ़ है और इनकी शादी होती है डिंडोरी में। तो आपको मैं इनसे पहले परिचय करा देता हूं और फिर बाद में इनके बारे में बातें करूंगा ताकि आप लोग समझ पाए। जल योद्धा भूधर देवी, ये एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिंडोरी जो कि ससुराल है उनका। तो भूधर देवी जो है वो कौन है? हमारे मध्य प्रदेश की एक महिला, एक नहीं 36 महिलाओं को अवार्ड मिला।
हमारे राष्ट्रपति ने 2023 का स्वच्छ सुजला अवार्ड, स्वच्छ जल सुजला अवार्ड जो है, स्वच्छ जल सुजला शक्ति सम्मान, ये अवार्ड भारत की राष्ट्रपति ने शक्ति सम्मान 36 महिलाओं को दिया। और वो 36 महिलाएं कौन है? मध्य प्रदेश में अलग पद्धति का उपयोग करके जल संरक्षण करने वाली महिलाएं, जिन्हें अब हमारे मध्य प्रदेश में जल योद्धा कहा जाता है। उन जल योद्धा में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भूदरवती देवी। ये याद रखना, भूदरवती देवी या भूदेवी या भूदर देवी, ये तीनों शब्द आपको काम के हैं। मध्य प्रदेश का विवाह मध्य प्रदेश के डिंडोरी के पोड़ी गांव में हुआ, और पोड़ी गांव में यहाँ 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सभी को लगता है कि वे किसी मतलब आगे की कहानी जो है वो उनके संघर्ष को बताती है, हमें उस पर नहीं जाना है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पोड़ी गांव में एक जल प्रबंधन समिति का गठन किया और रेत के माध्यम से, रेत से फिल्टर बना दिया, रेत की मदद से पानी को फिल्टर करने का काम किया। बाद में ये संस्था का नाम भी याद रखिएगा, साथी संस्था के साथ उन्होंने धीमी गति से रेत से फिल्टर बना दिया। और इनके जैसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पर पानी की बड़ी समस्या है। 3 जिले यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, टीकमगढ़ याद रख लेना, छतरपुर याद रख लेना और पन्ना याद रख लेना। डिंडोरी हमने बता ही दिया। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण समितियों का गठन करके लगभग 1000 नए तालाब, कुएं, कुंडियों को पुनर्जीवित करने का काम ऐसी संस्थाओं ने किया है जो जल योद्धा के नाम से जानी जाती है। तो भूदर देवी या भूदरवती देवी राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सुजला शक्ति सम्मान 2023 प्राप्त इन्हें हुआ, जो कि राष्ट्रपति ने इन्हें दिया है। मध्य प्रदेश की जल योद्धा इनको कहा जाता है। याद रखना किस चीज से संबंधित है? जल संरक्षण संबंध से संबंधित है। जल प्रबंधन के समिति का गठन किया गया, साथी संस्था या जल सहेली नाम की संस्थाओं का गठन हुआ और उन्होंने रेत से पानी साफ करने की विधि बनाई, और भी बहुत सारा काम हुआ जल संरक्षण के क्षेत्र में। और वो क्या है वो सुन लो। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना क्षेत्र आता है, में इन्होंने कार्य किया। अब इन महिलाओं को, एक महिला नहीं बहुत सारी महिलाएं, अब इन महिलाओं को जल सहेली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जल सहेली या जल योद्धा कहा जाता है। 200 से अधिक गांवों में 1000 से अधिक जो जल संरचना है, जल संरचना में कुएं आते हैं, तालाब आते हैं, जो भी जहां जल इकट्ठा होता है, जल संरचनाओं का या तो निर्माण किया है या उन्हें पुनर्जीवित करने का काम इन्होंने किया है। ये महिलाएं पानी पंचायत बनाती हैं हर एक गांव में, और वो पानी पंचायत क्या करती हैं? उस गांव में पानी का मैनेजमेंट, उस गांव में जल को कैसे प्रबंधन करना है, उस जल का या जल प्रबंधन के लिए एक विशेष समिति के रूप में ये संस्थाएं काम करती हैं, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये क्षेत्र याद रखना, काम याद रखना। जल प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह या समाज सेवी संस्था के रूप में काम करते हुए 200 गांवों में स्वच्छ जल पिलाने का काम किया। लगभग 5 लाख जनता को या 5 लाख जनमानस को इन्होंने स्वच्छ जल तक उपलब्ध कराने का काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र का या किसी एक विशेष क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान राष्ट्रीय स्तर पर अगर निकल के आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा रखता है। 2 पॉइंट आज हमने बात की। पहले हमने भभूत सिंह की बात की और फिर भूदर देवी की बात की। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भभूत सिंह 1857 की क्रांति की योद्धा है। भूदर देवी जल प्रबंधन से संबंधित एक प्रमुख नाम है
दोनों ही शब्द याद रखेंगे, जल सहेली, जल योद्धा, ऐसे शब्दों को याद रखेंगे। चलिए सबका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं फिर से बार बार रोज एक बात आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि हमने टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को एक स्पीड देने की कोशिश करनी है। मैं हर उस स्टूडेंट से अपील करता हूं कि जो भी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो किसी न किसी पद्धति से, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, किसी न किसी पद्धति से टेस्ट देना शुरू करें। रोज 100 से 200 एमसीक्यू अभी से लगाना शुरू कर दें ताकि आप फ्लो में आ जाएं, आप अपनी गलतियों को समझ पाएं और फिर आसानी से आप पढ़ाई करके प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लें। चलिए विदा लेता हूं, सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।